अगले चैप्टर में हमने देखा था बहुत सारे वॉरियर्स होते हैं जो एक असेसिन को मारना चाहते हैं जिसका नाम चिन्हाजिन होता है। वह चिन्हाजिन उन सभी वॉरियर से लड़ लड़ के काफी ज्यादा थक चुका होता है। फिर वह अपने स्पेशल अटैक से उन सभी को मार डालता है। उसके थोड़ी देर बाद चिन्हाजिन पे एक बहुत बड़ा अटैक होता है जो कि एक डेथ लॉर्ड नाम के असेसिन ने करा होता है। चिन्हाजिन उसके हमले से बचता है और उसके बाद चिन्हाजिन की उस डेथ लॉर्ड की एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। फिर चिन्हाजिन उस डेथ लॉर्ड को मार देता है। उसके थोड़ी देर बाद ही चिन्हाजिन की मुलाकात सीक्रेट डीमन क्वीन से होती है जो कि कहती है, बहुत समय से मैंने तुम्हें नहीं देखा चिनाजिन। दूसरे सीन में हमें एक और शख्स को दिखाते हैं जिसका नाम जुल रियोंग होता है। वो राइटेस हेवनली का फर्स्ट एल्डर होता है जो चिन्हाजिन को मार देना चाहता है। राइटेस हेवनली वही एसोसिएशन है जिन्होंने चिन्हाजिन को धोखा दिया होता है और अब वो लोग चिन्हाजिन को मार देना चाहते हैं क्योंकि चिन्हाजिन उनके रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। वह शख्स चिल्लाते हुए अपने सैनिकों से बोलता है, जाके सीक्रेट डीमन क्वीन की एनर्जी को फॉलो करो, पक्का चिन्हाजिन उसके आसपास कहीं होगा। और अब आगे I like it तो एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले हमें सीक्रेट डीमन क्वीन के बारे में कुछ बताया जाता है जिसका नाम वाक सोक्यो है। वह जवान दिखने के लिए एक ऐसी रेजुवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे वह जवान दिख सके। वास्तव में ये 60 साल से भी ज्यादा बूढ़ी है। इसके चेहरे को देख के ऐसा लगता होगा कि एक कीड़ा तक नहीं मार सकती, लेकिन सच्चाई तो यह है, ये औरत किसी को मारे बिना एक रात तक नहीं सो सकती। चिनाजिन अपने मन में बोलता है, इन लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए स्टील ब्लड के सबसे बेस्ट असिस्टेंट भेज दिए। क्या इन लोगों के लिए इतना काफी नहीं था जो कि इन लोगों ने इस पागल खूनी तक को भी यहाँ पे शामिल कर लिया? क्या ये लोग मुझे बंदी बनाने के लिए किसी भी तरीके का सहारा ले सकते हैं? फिर चिनाजिन अपनी तलवार उठा के अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास एक और ट्रिक है। फिर सीक्रेट डीमन क्वीन बोलती है, मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। जब हमारा एक रिलेशनशिप बनने वाला है तो तुमने अपनी तलवार उठा ली। चिनाजिन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, रिलेशनशिप, ये बकवास मेरे सामने बंद करो। डीमन क्वीन बोलती है, तुम काफी ज्यादा बोरिंग हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम इतने बूढ़े होने के बावजूद भी इतने सारे घाव सह कर लोगे। पर हाँ, मैं तुम्हें एक सुझाव देना जरूर चाहूंगी। चिनाजिन बोलता है, अपना सुझाव अपने पास ही रखो। तुम ये क्यों नहीं देख लेती कि मैं इतने सारे घाव झेलने के बाद भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? और हाँ, ये बात तो भूल ही जाओ कि मैं एक 60 साल की दादी से डरने वाला हूँ। फिर डीमन क्वीन बोलती है, अगर तुमने मुझे फिर से एक और बार दादी बोला तो मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी निकाल दूंगी। फिर चिनाजिन बोलता है, अरे बाप रे, ये कितना डरावना था। मुझे लगता है तुम उम्र के साथ काफी ज्यादा सेंसिटिव बन चुकी हो और वैसे भी मैंने तुम्हें कई साल से नहीं देखा और हो तो तुम एक दादी ही। और ये सुनकर सीक्रेट डीमन क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है पर वह आराम से शांत हो जाती है और ये देख के चिन्हाजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह कहने लगती है कि ये बात सच है कि राइटेस हेवनली एलियंस ने तुम्हें एक अच्छे असेसिन के रूप में ही पाला है और वैसे भी स्टील ब्लड के वॉरियर्स मुझसे इस चीज के लिए डिमांड करेंगे कि मैं तुम्हें मार दूं। और तुम्हारी कोर एनर्जी काफी ज्यादा शुद्ध है। मुझे लगता है तुम्हारी कोर एनर्जी पक्का 9 सेक्ट्स के साथ बिलोंग करती है। ये कितना इनक्रेडिबल है और मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि उन सभी मास्टर्स का इरादा तुम्हें जिंदा पकड़ने का था, पर लेकिन तुम उन सभी को मारने में कैसे कामयाब रहे? तुमने मुश्किल से सिर्फ 9 सेक्ट्स मार्शल प्रोवस को ही सीखा है और बाकी के प्रोवस पावर को सीखा है। तुम तब भी उन सबको मारने में कैसे कामयाब रहे? चिन्हाजिन बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुम हमेशा बिना बकवास करे खून बहाना पसंद करती हो, पर लेकिन तुम अब क्यों रुकी हुई हो? वैसे तुम 9 सेक्ट्स और राइटियस हेवनली की छुपी हुई जानकारी का पता लगाना चाहती थी ना? फिर सीक्रेट डीमन क्वीन बोलती है, बहुत खूब। मुझे लगता था कि तुम एक बेवकूफ असेसियन हो जो सिर्फ लोगों को मारना जानता था, पर लेकिन तुम थोड़े बहुत समझदार तो हो। चिनाजिन डेथ लॉर्ड की लाश को देखते हुए बोलता है, डीमन क्वीन, इन रहस्य को स्टील ब्लड फोर्टलेस तक पहुंचाने का कोई महत्व नहीं बनता, भले ही तुम्हें इसका पता लगाना है। क्या ये सही नहीं है? फिर सीक्रेट डीमन क्वीन बोलती है, अरे तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वैसे मुझे स्टील ब्लड फोर्टलेस और राइटेस हेवनली की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 9 सेक्ट्स का पावर प्रोवस चाहिए। अगर तुम इसे मेरे सामने रिवील कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगी। बताओ, ये कोई अच्छा सौदा नहीं है? चिनाजिन डीमन क्वीन की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, हमेशा बड़ी झील में ही बड़े धोखे क्यों होते हैं? ये अच्छा सौदा नहीं है और वैसे भी मैं पहले ही मर जाऊंगा। डीमन क्वीन बोलती है, अच्छा, ये शायद ब्लड पैरासाइट की वजह से हो सकता है। फिर चिनाजिन हैरान होते हुए डीमन क्वीन की तरफ देखता है और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है। ब्लड पैरासाइट एक ऐसा क्रीचर है जो उन सभी लोगों को मार डालता है जो लोग राइटेस हेवनली का विरोध करते हैं या तो उनको धोखा देते हैं। और ये ब्लड पैरासाइट
हर किसी की बॉडी के अंदर पहले से ही होता है, इसलिए कोई राइटिस हेवनली को छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। फिर चिन्हाजिन अपने दोस्त को याद करता है, जो उसका दोस्त भी ब्लड पैरासाइट के हाथों ही मारा गया, क्योंकि उन्होंने राइटिस हेवनली को धोखा देने की कोशिश करी। चिन्हाजिन बोलता है, जब तक मैं इस चीज से पीछा ना छुड़ा लूं, तब तक मैं राइटिस हेवनली के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या होगा जब मैं इसे 9 सेक्स और छुपे मास्टर प्रोवर्स के बारे में सिखा दूं तो? फिर डीमन क्वीन बोलती है, मैंने डेथ लॉर्ड की डेमोनिक आर्ट सीख ली है और मैं इन सभी जहरों के बारे में अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर ये मेरे डिमोनिक प्रोवर्स के साथ है तो मैं तुम्हें इस ब्लड पैरासाइट से छुटकारा दिला सकती हूँ। फिर चिन्हाजिन अपनी गर्दन को नीचे झुकाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ? डीमन क्वीन बोलती है, मैं तुम्हें इस चीज से छुटकारा दिला सकती हूँ जब तक तुम मुझे 9 सेक्स और मास्टर प्रोवर्स ना सिखा दो। फिर चिन्हाजिन बोलता है, डीमन क्वीन मुझे एक बात बताओ, क्या राइटिस हेवनली का मकसद सिर्फ मेरा पीछा करना है क्योंकि मैं वहां से भाग गया? उसके बाद डीमन क्वीन हैरान होकर बोलती है, क्या ये तुम तो नहीं? चिन्हाजिन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं टॉप 10 मार्शल मास्टर्स में से एक हूँ। मैं 5 साल पहले ही सीख चुका था कि ब्लड पैरासाइट को अपने शरीर से कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन मुझे इस पैरासाइट को बाहर निकालने के लिए एक ऊंचे लेवल तक पहुंचने की जरूरत थी, जो मैंने कर लिया। उसके बाद चिन्हाजिन के पास्ट को दिखाते हैं, जिसमें चिन्हाजिन बहुत पहले ही उस ब्लड पैरासाइट को अपने शरीर से निकाल चुका है। मुझे ये चीज सीखने में काफी ज्यादा समय लगा और मुझे लगा कि मैंने ये चीज हासिल कर ही ली। अगर मैं तुम्हें 9 सेक्स की पावर को इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ तो तुम मुझे जिंदा छोड़ोगी? फिर डीमन क्वीन चिन्हाजिन को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। फिर चिन्हाजिन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मेरे सामने ये बकवास करना बंद कर। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसी डिटेस्टेबल नेचर वाली लड़की को 9 सेक्स की मार्शल पावर तेरे को सिखाऊंगा? उन हरामखोरों ने मेरे जिंदगी के 30 साल छीन लिए हैं और मैं नहीं चाहता कि और कोई मुझे फिर से बेवकूफ बनाए, इसलिए मैं ये चाहता हूँ तू मेरे सामने से निकल जा। अगर तू अभी भागना चुनती है तो अपने डिस्गस्टिंग जिंदगी को बचा सकती है। डीमन क्वीन कहती है, अगर तू मर चुका है तो तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। जिन लोगों ने भी मेरा अपमान किया है, मैंने आज तक उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा। तुम मुझे मार्शल प्रोवर्स तो नहीं सिखाने वाले, है ना? क्योंकि तुम्हारी आंखें तो यही बता रही है। और चिन्हाजिन कहता है, और तुम्हारी आंखें मुझसे ये कह रही है कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फिर डीमन क्वीन अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, तो अब मर जा, तू किसी काम का नहीं है। चिन्हाजिन इसकी तरफ तेजी से आते हुए कहता है, तू कमबख्त दादी अब मरने वाली है। तो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जब वहां से कोहरा हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्वीन ने चिन्हाजिन के हाथों के अंदर अपने नाखून गड़ा दिए होते हैं, जिसकी वजह से चिन्हाजिन कुछ कर नहीं पाता। तभी वहां पे जुल रियोंग आ जाता है और उसको आते देख चिन्हाजिन देख लेता है और अपने मन में सोचता है, ये क्या फर्स्ट एल्डर भी यहाँ पर है? और वे आते ही चिन्हाजिन के दोनों पैर को काट देता है और डीमन क्वीन चिन्हाजिन के दोनों हाथों को ऊपर से काट देती है। और ये सब देख के चिन्हाजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी डीमन क्वीन अपने दूसरे हाथ से चिन्हाजिन के चेस्ट पे वार करती है और अपना हाथ आर पार कर देती है। फिर उसके मुंह से खून बहने लगता है और वह अपने घुटनों पे गिर जाता है। फिर तभी डीमन क्वीन चिन्हाजिन के सर को पकड़ती है और कहती है, अब तुमने अपने शरीर के अंग खो दिए हैं तो अब तुम्हारा सर भी मुझे नोच लेना चाहिए, ताकि तू फिर कभी कुछ ना बोल सके। फिर डीमन क्वीन चिन्हाजिन का सर उखाड़ देती है और अपने नकली रूप में आके कहती है, अब जाके नरक में सड़ो। चिन्हाजिन अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे मरने से पहले ये सब कुछ आखिरी दर्शन है? मैं तो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये कोई सपना है। मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह। क्या एक नॉर्मल लाइफ जीना मेरे लिए नामुमकिन है? अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं एक नॉर्मल इंसान बन के जीना चाहता हूँ। तभी हमें हेवनली डीमन डिवाइन का सेंचुरी दिखाते हैं, जिधर एक शख्स बेड पे लेटा होता है। फिर वह कहता है, क्या मुझे एक और मौका मिला है? फिर वह तभी अपनी आंखें खोलता है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।